तो ये अपना पर्सपेक्टिव खत्म। अब 15 पन्ना आ गया बिजनेस। बिजनेस में कई बार आएगा दे विल इंटरव्यू द कैप्टन्स ऑफ द इंडस्ट्री, मतलब बड़े कोई सीईओ वगैरह हैं वो बोलेंगे। मोस्टली इन सभी की बात क्या होती है, एज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, हमारे सेक्टर पे ज्यादा टैक्स लगाए हैं, XYZ। बजट आने तो इकोनॉमिक सर्वे उसमें से ब्रीफ पॉइंट मिल गए वो पर्याप्त है। हर एक में से ऐसा, अब ये मैगी वाला है उसने फूड इंडस्ट्री का कुछ बोला होगा, बट वो एक फॉर्डर पॉइंट के लिए पूरा पढ़ना कॉस्ट बेनिफिट बेकार है। ऊपर भी ये जो चीजें हैं, एम जंक्शन आई न्यू वर्टिकल्स टू बूस्ट रेवेन्यू, बिजनेस जी के है कैट, और उसके IM इंटरव्यू में कुछ हो सकता है, इधर अपना को काम का नहीं। क्रॉस रोड में ज्यादा, क्रॉस रोड जो बुक वाली कंपनी है वो नया फाइनेंस ला रही, नॉट इम्पोर्टेंट। इस तरफ गडकरी बोलते हैं कुछ, नॉट इम्पोर्टेंट। आगे, नॉट एवरीथिंग इन इकोनॉमी इज इम्पोर्टेंट। एक तो आएगा फाइनेंस, फाइनेंस आएगा तो इंश्योरेंस और अपना म्यूचुअल फंड वो। अब वहां पर सेबी रोज टेक्निकल कुछ ना कुछ नए नॉर्म्स नोटिफाई करती रहेगी। कॉस्ट बेनिफिट इज बैड, वो आप छोड़ दो, ऐसा पूछते भी नहीं है। इलेक्ट्रोलक्स का CEO चला गया, नॉट इम्पोर्टेंट बिजनेस जी के। RBI ने बोला कि इंपोर्ट कवर ये बड़ा है, नॉट इम्पोर्टेंट। अपना क्या, मॉनेटरी पॉलिसी को फोकस करो, एक्सचेंज रेट को फोकस करो, और इकोनॉमिक सर्वे के आसपास जो बात चली, ऐसा तो डेली वीकली कुछ ना कुछ आता रहेगा। सरकार माइनिंग लॉ को अमेंड करने का सोच रही है तो मतलब 5 दिनों तक ये उसके लिखेंगे अपने लिए क्या काम का है। जब नोटिफाई हो जाए तो PRS इंडिया पे जाओ और देख लो पॉजिटिव नेगेटिव सैलिएंट क्या है। तो ये डे टू डे काम का नहीं। फिर मोहनदास भाई वो कुछ नया क्राउड फंडिंग शुरू किया, बिजनेस जी के नॉट इम्पोर्टेंट। अब आपको पता होगा जनवरी में स्टार्टअप इंडिया के लिए नई पॉलिसी लॉन्च की गई, तो लॉन्च होने से 5 दिनों से पहले से हिंदू ने शुरू कर दिया कि भाई इस वाले बड़े CEO को बुलाया, ये वाला ये बोल रहा है। जब ऐसा शुरू हो जाए तो वो भी काम का नहीं है। जब एग्जैक्ट पॉलिसी लॉन्च हो जाए उसके दूसरे दिन वाला न्यूज़पेपर आप देख लो, ठीक है, सेलिएंट फीचर ये है, अच्छे बुरे पॉइंट ये है, खत्म। PMO6 इनपुट फ्रॉम इकोनॉमिक्स की भारत में स्लो डाउन और GDP कम क्यों हो रहा है, इसको भी इग्नोर करो। ऐसा भी 2-3 दिनों पे चलेगा कि IMF लोवर्स द फॉरकास्ट ऑफ GDP ग्रोथ इन इंडिया। नहीं भाई, इकोनॉमिक सर्वे का पहला चैप्टर होगा, उसी के अंदर ये पूरा जिस्ट आ जाएगा कि पिछले साल ग्रोथ रेट ये रहा और ये अच्छा बुरा इस कारणों से है और ये करना चाहिए। देन हर एक चैप्टर का वो सीक्वेंस में बात करेगा, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, और फिर आप वो चैप्टर पढ़िए तो काम खत्म। तो ऐसे इस प्रकार के सारे न्यूज आप इग्नोर कर सकते हैं। IRDAI वो उसने सभी इंश्योरर को बोला है कि अपना ओनरशिप स्ट्रक्चर मेरे को बताओ कि 49% FDI है क्या, XYZ। ये भी काम का नहीं है। ये क्या हुआ, टेक्निकल रोज चल रहा है। एक बार आपने केवल इतना याद करना है कि लेटेस्ट इंश्योरेंस अमेंडमेंट के हिसाब से अपनी FDI लिमिट क्या है, दैट्स ऑल। ऑयल फर्म्स दे विल कट इन्वेस्टमेंट, नॉट इम्पोर्टेंट बिजनेस जी के। फिर ये चल रहा है कि चीन के अंदर जो अभी उनका स्लो डाउन है या शेयर मार्केट में उथल पुथल, उसके चलते डे टू डे यहाँ क्या हो रहा है। अब इधर भी आप एक बार बेसिक समझ लिया, फिर रोज फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बेसिक्स उनका क्या था, हाउसिंग मार्केट बूम, और उसके चलते जो शेयर मार्केट क्रैश हुआ। मेरी लेक्चर सीरीज ML5 पार्ट 3 में आपको ये मिल जाएगा। वापस हम जब इकोनॉमी फॉर्मली शुरू करेंगे तो आगे देख लेंगे। एक बार ये प्रिंसिपल पता चल गया, फिर डे टू डे इतना ऊपर गया नीचे आया, नॉट इम्पोर्टेंट। और क्या, बैंकिंग फाइनेंस में पेज नंबर 16, बिग बैंक फिनटेक स्टार्टअप्स। अब ये फिनटेक स्टार्टअप क्या है, ऐसी कंपनियां जो कि पेमेंट का कंज्यूमर कर और बैंक उनके बीच कुछ कोलैबोरेट करें। फॉर एग्जांपल SBI है, SBI का क्रेडिट कार्ड है, उसे यूज करने के लिए क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, आपने स्वाइप किया और वो डेटा जाएगा। लेकिन हर एक जगह ऐसा मशीन फिट करना फिजिबल नहीं है। तो एक ऐसी कंपनी है जिसने छोटा सा कार्ड रीडर जैसा बनाया, आप मोबाइल फोन के साथ कनेक्ट करो और फिर कार्ड स्वाइप करो और वो पूरा हो जाएगा। तो मतलब पान की दुकान या गले वाला भी अब वो लगा सकता है। और फाइनेंशियल इंक्लूजन, सबको जनधन और उसके आप कार्ड देना शुरू करो। ओके, तो ये अपने प्रीलिम के लिए कुछ काम का हो गया कि फिनटेक चीज क्या होते हैं, स्टार्टअप कंपनीज। फॉर्डर बन गया फाइनेंशियल इंक्लूजन में, इसे कैसे यूज कर सकते हैं। इंटरव्यू में आप कि इससे क्या फ्रॉड वगैरह होने का आपको लगता है क्या, एंड सो ऑन। हिंदू में ज्यादातर इस वाले कॉलम में, इकोनॉमी में ज्यादातर बिजनेस जी के ही आएगा कि ये होंडा था, उसका कोई नया कार और उसमें कुशन बैग का लफड़ा है। ओके, बर्कशायर में ये हुआ, नॉट इम्पोर्टेंट। फिर Myntra.com आपने नाम पढ़ा, फैशन वेबसाइट। पहले वेबसाइट से भी खरीद सकते थे, मोबाइल ऐप से भी खरीद सकते थे, फिर उसने वेबसाइट बंद कर दिया, केवल मोबाइल ऐप ही रखा। अब बहुत सारी ऐसी शॉपिंग साइट सोच रही कि हम भी ऐसा करें, ठीक। तो ये उसका पूरा एनालिसिस टाइप उसने देखा है, एंड सो ऑन। अपने लिए क्या काम का है, हाँ थोड़ी चीजें पॉइंट्स यहाँ काम के हैं। ऐसे सभी के पास PC लैपटॉप नहीं है, बट मोबाइल सबके पास है, अभी उसमें डेटा पैक भी है। तो उसके जरिए लोग अगर खरीदारी शुरू करें तो ग्रामीण इलाकों में भी शहरों जैसी उनको भी अच्छी अच्छी चीजें मिल सकती हैं। और उसके चलते रूरल इकोनॉमी विल ऑल्सो एक्सपांड। कैसे, अगर गांव में किसी आदमी ने वो आईफोन तो नहीं मंगाएगा, बट 1000 रुपए का भी मोबाइल मंगाया तो कोई डिलीवर करने आएगा, राइट।
तो डिलीवरी बॉय का काम बन गया, वो मोटरसाइकिल पे आएगा तो पंचर निकालना है। सो जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसमें से 2-3 जने पंचर की दुकान निकालें, सो ऑन। रूरल एरिया से रूरबन एरिया हो, भविष्य में विकसित होकर अर्बन एरिया हो और उससे स्मार्ट सिटी हो, जितना खींचना हो आप खींच सकते हो दोस्तों। लाइक दैट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्दर एन इंटरव्यू। बिजनेस जी के और चल रहा है तो ये अपने लिए काम करना है। और क्या 15-16 ये वापस आ गया दूसरे दिन में कि चाइना के अंदर स्लो डाउन और उससे भारत के इक्विटी मार्केट में ये तकलीफ नॉट इंपॉर्टेंट, मैंने बताया, एक बार बेसिक समझ लिया पर्याप्त है। रेल रेगुलेटर बनाया गया तो वो अपने लिए काम का है। जीएस पेपर 2 वहां पे आएगा, रेगुलेटरी बॉडीज, तो ये ठीक है। तो प्रीलिम के लिए भी काम का, उसकी सत्ता क्या, उसका चेयरमैन कौन होगा, मेंस के लिए भी और इंटरव्यू में भी। फिर विप्रो के अंदर सीईओ बदल दिया, पर्सन इन न्यूज अपने लिए काम का नहीं है, सिवाय कि आप इस कंपनी में नौकरी करके इस्तीफा देके यूपीएससी और डीएफ में लिख दिया, देन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू। फिर ये सोशल सिक्योरिटी में सरकार अभी और नया कर रही है, ऐसा जेटली बोल रहे हैं। अभी जेटली हर 2-3 दिन में कहीं जाके प्रवचन देंगे और यही बात उनकी चलती है कि जीडीपी में हम ये कर रहे हैं, मेक इन इंडिया में ये। एक बार इकोनॉमिक सर्वे आने दो और उनकी बजट स्पीच, वो दो चीजें काम की है। अदरवाइज डेली आप ये सोच के चलो कि यहाँ से मेरे को ऑर्डर पॉइंट मिल जाए तो यू आर वेस्टिंग टाइम। ये फिर डिफरेंशियल प्राइसिंग और नेट न्यूट्रलिटी, अगेन एक बार समझ लिया तो रोज पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इकोनॉमी में क्या पढ़ना नहीं है, ज्यादातर तो पढ़ना नहीं है, वो आपने समझ लिया। ट्यूसडे के अंदर आता है ओपन पेज ऑन पेज 16। ओपन पेज में ऐसा कि ब्लॉग टाइप के आर्टिकल रीडर सबमिट करे और वो आपको मिलेंगे कि मैं ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा हूँ, मेरी गाड़ी रुकी है और वो मैं गरीब बच्चे को देखता हूँ और मेरे को दया आती है, या फिर कि कोई पान की पिचकारी मारता है और मुझे उनकी सिविक ड्यूटी नहीं है, उस पर घृणा आती है, उस टाइप के यहाँ पे आर्टिकल होते हैं। पढ़ने चाहिए, हाँ क्यों, एक तो आपकी वोकेबुलरी इंप्रूव होगी। जनरल स्टडीज पेपर 4 एथिक्स, वहां पे क्या है, एम्पैथीज, सिविक ड्यूटीज, रोल ऑफ सोसाइटी, एजुकेशन, फैमिली, आवर एटीट्यूड्स टुवर्ड द पुअर, एल्डरली, चिल्ड्रन, उस टाइप के यहाँ पर होते हैं कि ये मेरी ग्रैंड मदर थी, वो इतनी अच्छी थी बट वो जो बीमार हो गई तो मैं ये नहीं कर पाया ना, आई एम फीलिंग इट। सो अच्छे पॉइंट्स अपने को मिलते हैं, पढ़ना चाहिए, कुछ आपको काम का लगे लिखना चाहिए। तो ये हुआ अपना पेज 16। फिर आएगा 17-18 स्पोर्ट्स। अभी स्पोर्ट्स में क्या करना है, एक तो स्पोर्ट्स के सवाल आजकल प्रीलिम में देखने को नहीं मिलते। जब जमाना था उनका बिफोर सी सेट, वो पूछता कैसे, लॉन टेनिस, उसकी फाइनल मैच कहां पर हुई, उसमें किसने किसको हराया, उसका वेन्यू क्या था, थीम, मैस्कॉट, थिंग्स लाइक दैट। तो अब वो सारी चीजें आप डेली यहाँ से नोट ना करो तो भी चलेगा, वो तो मंथली मैगजीन है, प्रतियोगिता दर्पण, सिविल सर्विस टाइम, विजार्ड, कहीं से लिख दिया पर्याप्त है। नॉन यूपीएससी के लिए काम का अपने लिए खास नहीं, लेकिन हाँ इधर कोई बड़ी चीज आ जाए, फॉर एग्जाम्पल लोढ़ा कमिटी रिपोर्ट ऑन रिवैम्पिंग द क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन, वो काम की है, बिकॉज वो अपना जनरल स्टडीज मींस पेपर 2 में आएगा रेगुलेटरी बॉडीज। तो ऐसा भी सवाल निकल सकता है कि क्या स्पोर्ट्स के लिए हमने रेगुलेटरी बॉडी बनानी चाहिए, ठीक। सो इस प्रकार का कुछ है, पढ़ो। तो ये आ गया अपना लोढ़ा कमिटी, उसका रिपोर्ट, और उसका ये जो बॉक्स है यहाँ पर उसने सेलिएंट उसकी रेकमेंडेशन है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, उससे नोट डाउन करना पड़ेगा और वो कहाँ कहाँ काम आएगा। प्रीलिम में आपको पूछ सकते हैं, एक बाजू कमिटी दे दी, एक बार पर्पस दे दिया कि मुदगल, लोढ़ा, बेनेगल, सुब्रमण्यम। मुदगल था मेरे ख्याल से सेंसर, लोढ़ा इज क्रिकेट, बेनेगल अगेन सेंसर, और सुब्रमण्यम आई थिंक एजुकेशन में भी आएगा, एनवायरमेंट, ग्रीन लॉ में भी आएगा। फिर कि कौन से मंत्रालय ने बनाया था, उस प्रकार का मेथड फॉलोइंग बन सकता है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ऐसा कि क्या स्पोर्ट्स के लिए हमने एक रेगुलेटरी या कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बनानी चाहिए, तो हम इसके पॉइंट्स यूज कर सकते हैं। फिर जनरल स्टडीज पेपर 2 और 4 में कि स्पोर्ट्स और नॉन प्रॉफिट और चैरिटी और ट्रस्ट के अंदर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए और क्या करना चाहिए, रेडीमेड पॉइंट्स यहाँ से मिल जाएंगे। इंटरव्यू में अगर आपने क्रिकेट एज अ हॉबी लिखा है तो आपको पूछ सकते हैं, ठीक। लेकिन अब क्या होगा, ये वन टाइम न्यूज है, मेंस तो आएगी दिसंबर में, आपकी इंटरव्यू आएगा 2017 अप्रैल, जून, जुलाई, तो कहीं पे नोट कर देना पड़ेगा, ठीक। तो लोढ़ा कमेटी ने जो भी लंबी चौड़ी बातें करी, 4-5 पिलर आप बना दो कि ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म में उसने बोला कि जो चयनित हो गए हैं बीसीसीआई में, उनके ये नॉर्म्स हो, बैटिंग को मतलब लीगलाइज द बैटिंग और उसके लिए पूरे नॉर्म्स हो, राज्यों को सम्मिलित किया जाए, ट्रांसपेरेंसी करो एंड सो ऑन। तो इतने मुद्दे लिख दिए, काम खत्म। और क्या, ये हुआ पेज 19 स्पोर्ट्स चल रहा है, ठीक। आगे पेज 20 होगा लाइफ, तो यहाँ मतलब पेज 3 सेलिब्रिटी, म्यूजिक, अवार्ड, कोई बड़े शोज, उस टाइप का न्यूज चलता रहेगा। कई बार साइंस टेक्नोलॉजी रिलेटेड डेवलपमेंट भी आएंगे, और खासकर कोई भी नई प्रजाति पाई जाती है, वो डायनासोर की हो, मक्खी की हो या मेढक की हो, वो चीजें यहाँ पर आएंगी। सो पर हाँ देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये लास्ट पेज, मतलब जो लाइफ उसका होता है,
एक न्यूज आर्टिकल दिया गया कि ये ऋतिक रोशन उसने बर्थडे पर खुद को एक रोल्स रॉय गिफ्ट की। अपेक्षित है अब उसके तलाक हो गए तो खुद से ही खुद को गिफ्ट करना पड़ेगा। इंटरव्यू में उसने बोला है वन शुड एंजॉय बोथ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल साइड, वन शुड गो टू पार्टी, गो टू जिम, स्पेंड गुड टाइम विद फ्रेंड्स एंड एंजॉय लाइफ। तो क्या ये अपने लिए काम का है? हाँ। जनरल स्टडीज पेपर 4 मुख्य परीक्षा में पूछा गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस टू यू, लिख सकते हैं। तो देखना चाहिए कहीं ना कहीं काम पे आ जाता है। और क्या लाइफ, और इसी में आएगा कि अवार्ड्स। अब पद्मश्री पद्म भूषण 150 लोगों को दे तो हमने केवल उतने ही करने जो हाई प्रोफाइल है, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल और जो भी दूसरे आपको बड़े, दिलीप संघवी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो कौन सा सन फार्मा एंड सो ऑन। और फिर ये अपना मेट्रो वगैरह चलता है, बट अगेन अपने लिए खास काम का नहीं। कॉन्सर्ट होता है, पेंटिंग, लिटरेचर, ये नई गाड़ी निकाली, नया ट्रैवल टूरिज्म, इस बार जो कुत्तों का शो किया गया तो नई ब्रीड्स वहाँ पे यूज की, मिलियनर आ गए, सेंसर को ये करो, सो ऑन, नॉट इम्पोर्टेंट। पर्सन इन न्यूज थोड़ा बहुत फोकस करना चाहिए। क्या क्या होता है पर्सन इन न्यूज में? एक तो होता है कि अपॉइंटमेंट, शहीद अकबरुद्दीन, इसको इंडिया न्यू परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस, तो ये एक हो गया। एज सच मैंने जो बताया पर्सन इन न्यूज पूछ नहीं रहे, बट ऐसा भी नहीं कि कंप्लीटली इग्नोर करो, थोड़ा बड़े बड़े तो करके जाने चाहिए। फिर कमेटी, हाँ कमेटी तो करनी है, और उसका जब रिपोर्ट आए तो वो भी करना है। तो लोढ़ा कमेटी करोगे या शाम बोने के लाएगा वो करोगे, बट हर एक चीज भी काम की नहीं। वो जो अपना था दलित स्कॉलर का सुसाइड, उसको प्रोब करने के लिए अशोक कुमार रूपनवाल कमेटी, तो अगेन वो कॉस्ट बेनिफिट और ऐसे भी सवाल नहीं निकलते। एक एक प्लेयर ओलंपिक कोटा में नंबर उसका लेके आए छोटी टूर्नामेंट में, तो वो काम का नहीं। बड़ी टूर्नामेंट काम की है कि साइना मिर्जा एंड मार्टिना हिंगिस ऑस्ट्रेलियन ओपन डबल्स जीत लिया, हाँ काम का है। पीवी सिंधु ने मलेशिया मास्टर जीत लिया, हाँ काम का है। तो वेन्यू, मैस्कॉट, थीम, मोटो और ऐसी कोई बड़ी टूर्नामेंट में किसने किसको हरा, इस टाइप के साल पहले निकलते थे, थोड़ा बहुत देख के जाना चाहिए। अगर प्रेमी साहब की हॉबी है तो उसे और ज्यादा करना। जैसे क्रिकेट में मैच फिक्सिंग का मैटर आता है, अब ऐसी कंट्रोवर्सी हुई कि टेनिस में भी ऐसा कुछ हो रहा है कि जानबूझ के वो फॉल्स सर्विस करता है एंड सो ऑन। तो हाँ, अगर आपकी वो हॉबी है तो वो डिटेल में पढ़ना चाहिए। फिर ये सऊदी के एक मुफ्ती ने बोला है कि चेस इज फॉरबिडन इन इस्लाम, इट इज अ गैम्बलिंग, इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट कॉजेज हेट्रेड एंड एनिमिटी बिटवीन द प्लेयर्स। तो अगर आपने चेस प्लेइंग अपने डीएफ हॉबी में लिखा है तो मे बी दे कैन आस्क यू, और आपने डिफेंड करना पड़ेगा। सोचना डायस्पोरा कि ये भारतीय मूल के डॉक्टर को ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनका कोई सिविलियन अवार्ड दिया गया, ठीक, उतना कॉस्ट बेनिफिट ये काम का नहीं। अगर यूएस के अंदर उसका बेस्ट सिविलियन अवार्ड मिलता तो बात अलग थी। फिर कि ग्रीक आइलैंडर को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया, वो भी नहीं। जब जीत जाए तो काम की चीज है। इंडियन अमेरिकन विवेक मूर्ति को यूएस सर्जन जनरल बना गया, काम का है। ये आप ऐसे में भी कहीं फॉर्डर पॉइंट में कोट कर सकते हो कि भारतीय मूल के व्यक्ति वहां पर उस हद तक पहुंचे हैं। वो कई राज्यों में गवर्नर हैं, वो इस प्रकार से हैं, वो सेनेट में गए, कांग्रेस में गए एंड सो ऑन। डेड पीपल इन न्यूज कुछ काम के होते हैं, हाँ। मार्विन मीन्स की वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो हाँ काम का हो गया। गॉडफादर का एक्टर विगोडा डेड, ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे नॉट इम्पोर्टेंट, कॉस्ट बेनिफिट बेड। मृणालिनी साराभाई, तो वो कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम एंड वो सारी चीजें मैंने पहले भी बताया काम के। मूवीज में क्या जो बड़े अवार्ड्स हैं उसके रिलेटेड थोड़ा फॉलो करना चाहिए, और वो मूवी किस अनुसंधान में थी वो भी करना चाहिए। तो हाँ, फिर रेखा विंस या चोपड़ा नहीं काम करना है। डिप्लोमेट शोन इन पुअर लाइट इन एयरलिफ्ट, एयरलिफ्ट मूवी अक्षय कुमार, और उसका स्टोरी क्या है, सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर आक्रमण किया, तब भारतीय लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया, एयरलिफ्ट किया गया, ये स्टोरी थी। अब वहां पर डिप्लोमेट्स आर शोन इन पुअर लाइट की उन्होंने कुछ काम नहीं किया था एंड सो ऑन। तो हो सकता है इंटरव्यू वगैरह में या फिर सिचुएशन रिएक्शन टाइप का आपको पूछा जाए कि इफ यू आर एन डिप्लोमेट और ऐसा कुछ हो गया तो आप अपने लोगों को कैसे निकालोगे, क्या करोगे, तो आपको सोचना चाहिए। फिर ये एकेडमी अवार्ड मिला और वो भारतीय मूल का व्यक्ति, हाँ कुछ नॉन यूपीएससी में काम किया। किताबें, बुक्स, तो बियाट्रिक्स पॉटर वो बहुत उनके जमाने में मशहूर थी, तो हाँ काम का है। जेके रोलिन को पेन अवार्ड मिला, हाँ वो भी काम का है। रीडिंग एज अ हॉबी अगर इंटरव्यू में लिखा तो ये सब करना पड़ेगा। सहगल ने अपना अवार्ड दे दिया, वापस ले लिया, सो ऑन, नॉट इम्पोर्टेंट दिस थिंग्स। प्रणब मुखर्जी ने अपनी मेमोरीज द टर्बुलेंट ईयर्स रिलीज किया, ये काम का है। वर्ल्ड हिस्ट्री में भी काम का है। मैंने जो बताया कि विक्ट्री डे परेड में भारत ने अपनी सेना को नहीं भेजना चाहिए, ऐसा उनका जो मानना है, तो हाँ ये पूरा एक मैटर बनता है इंटरव्यू के लिए, मेज के लिए। एड्स भी बहुत आती हैं सरकारी, तो ये 26 जनवरी को हिंदू में ऐड आई, वहां पर आप पाएंगे कि
मोदी सरकार की सभी स्कीमों का उन्होंने ब्रीफ फीचर दे दिया। तो ये पूरी अगर एड का ही कटिंग लिख लेते तो आपके पास काफी सारा माल आ जाता। नेशनल यूथ डे था, ठीक, 12 जनवरी। तो ये भी काम की चीज है कि ये यूथ डे किसे लागू होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। कोट, neither money pays nor name nor fame nor learning, it is the character that lives through advent in walls of difficulties। जनरल स्टडीज पेपर 4 कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, सीधा ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो हाँ, ऐसा थोड़ा थोड़ा करके आप अगर सोचेंगे तो बहुत सारा माल आपके पास आएगा। उसी अनुसंधान में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो भी स्पीच देते हैं वो अपने लिए काम की है। बहुत सारे कोटेशन आपको मिलते हैं, बहुत सारा फॉर्डर पॉइंट मिलता है। प्रेसिडेंट की सभी स्पीच यहाँ पे मिल जाएंगी, देख लेना। वाइस प्रेसिडेंट की स्पीच अगर आपने, क्योंकि हामिद अंसारी जी वो बहुत अच्छी स्पीच उनकी आप पाएंगे, कोटेशन काफी बढ़िया रहते हैं ऐसे के लिए। तो वो कैसे आप पाएंगे, उनका अलग से ऐसा वेब पेज नहीं बना है स्पीच का। तो गूगल पे जाके आप ये टर्म टाइप करो, वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट साइट pib.nic.in, ऐसा करोगे तो उनकी स्पीचेस मिलेंगी। सारी भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट फॉर एग्जाम्पल ये था इंडियन साइंस कांग्रेस और उसका थीम था साइंस टेक्नोलॉजी फॉर इंडिजिनस डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। उसी के अनुसंधान में वाइस प्रेसिडेंट ने एक स्पीच दी, साइंटिफिक टेम्पर अ प्री रिक्विजिट फॉर नॉलेज बेस्ड सोसाइटी। अब आप ये पढ़ेंगे तो उसमें उतना बहुत सारा माल है कि डीपीएसपी में ऐसा बोला है हमने को साइंटिफिक टेम्पर कल्टीवेट करना है, और वो कैसे करेंगे, उससे समाज को, महिलाओं को, पिछड़ों को क्या फायदे होंगे। सो सफिशिएंट माल इज अवेलेबल, अलग से निबंध की तैयारी आपको नहीं करनी है। व्हाट एल्स, फ्रंट लाइन लिखना पढ़ना है। हाँ, दो रूप से आप किताब के रूप में भी पढ़ सकते हो, ऑनलाइन उसके आर्टिकल भी मिल जाते हैं, वहां पर बहुत सारे बुक रिव्यू होते हैं, आप फॉर्डर पॉइंट में यूज कर सकते हो। हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, आयर, एनवायरमेंट, काफी सारी चीजें और सवाल निकलते भी हैं। इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल वीकली, वहां सोशियो इकोनॉमिक ऐसे के लिए आपको माल मिलेगा, बुक रिव्यू भी आते हैं। बट बहुत सारे डेटा सेट और केस स्टडी की, ये ट्राइबल एरिया में हमने पाया कि इतने लोग ये करते हैं और इनको ये स्कीम से ये लाभ हुआ, तो कॉस्ट बेनिफिट इज रादर बेड। इट इज नॉट मस्ट, फ्रंटलाइन तो मस्ट है, जो इतना पढ़नी चाहिए। हाँ, वहाँ पिछले 1 साल से काफी अच्छे आर्टिकल्स और मैटर निकल रहा है जो मुख्य परीक्षा और फिल्म दोनों में काम में आता है। कुरुक्षेत्र अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखा है तो वहाँ रूरल डेवलपमेंट के पॉइंट मिलेंगे। फिर साइंस रिपोर्टर की जरूरत नहीं है, वो उतना भी कॉस्ट बेनिफिट अपने को मिलेगा नहीं। कॉम्पिटिटिव मैगजीन आप देख सकते हैं, ठीक है, पर्सन इन न्यूज वगैरह के लिए। टाइम परमिट्स तो लोकसभा, टीवी डिबेट, ऑल इंडिया न्यूज, डीडी न्यूज, ये सब कब, जब कातिल को जो तैयारी करनी है वो सारी हो जाए, द हिंदू आराम से पढ़ ले, आदमी 2 बार प्रीलिम पास कर चुका है, लक्ष्मीकांत उसको मुंह जबानी याद है, तो फिर उसके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है ये सब करने के लिए। बॉटम लाइन इज डोंट, अपनी झूपड़ी आप मत जला लो टॉपर का महल देख के, वो तो ये बोलेंगे ये करो, और फिर कई सारे लोग ये डेली जाके ये यार डाउनलोड करते हैं, लेकिन फिर वो आ जाएगी स्कैवेंजिंग मेंटालिटी, प्रोसेस करेंगे नहीं और मैटर बनता जाएगा। और क्या, नोट्स, तो जो नोट के स्वरूप में उसको नोट्स मत बनाओ, वो स्पेक्ट्रम है, पॉलिटी है, मैनुअल है, ठीक, बड़ी किताबें उसकी भी नोट नहीं, मार्जिन पे लिख दो कि भाई ये पूरा, अगर इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस एक पिलर है, एक पैराग्राफ है गांधी इरविन, तो उसका आउटलाइन बाजू में लिख दो, पर्याप्त है। सेम फॉर डीआर कुल्लर या इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। फुल लेंथ नोट किधर बनेगी, ऑप्शनल सब्जेक्ट, करंट अफेयर्स, मेथ्स में डायरी ऑफ मिस्टेक, और अब तो वो भी ना करो तो चलेगा, 33% ही लाना है। पेपर नोट्स भी बना सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक नोट्स भी। पेपर नोट्स बनाना क्यों चाहिए, ऐसे राइटिंग मीन्स के लिए चाहिए, तो लूज पेपर में बनाइए और फिर हेल्प फोल्डर में आप फ्लिप करते रहो, बुक मार्क्स लगा दो, दिस इज फॉर पॉलिटी, इकोनॉमी, माई ग्रेजुएशन, माई स्टेट एंड सो ऑन, और फिर उसका इंडॉक्स फाइल में फाइलिंग करते रहो 15 दिनों बाद जब माल बनता रहे। कौन से सॉफ्टवेयर वगैरह होने चाहिए ये मैंने लिख दिया, घर पे देख लेना, उस हिसाब से आप यूज करें, वो मोबाइल एप्स, वन नोट वगैरह। बाकी एक बात जो मैं हमेशा करता हूँ अंत में, कि क्वालिटी स्टडी हाउस को मेंटेन करो। मतलब कोई भी किताब बैठ के पढ़ना शुरू कर दिया, विकीपीडिया में कुछ रैंडमली सर्च किया, दैट इज नॉट योर स्टडी आवर। आजकल बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन फॉरम्स, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप, पढ़ाई की बात कम होती है और ये कट ऑफ, स्पेकुलेशन, ऑप्शनल रिमूवल, वही बात है, तो दैट इज नॉट योर क्वालिटी स्टडी आवर। और दूसरा, वहां आपने एक कमेंट रखी, फिर आपको इच्छा होगी 1 घंटे बाद कि दूसरों ने कैसे रिएक्ट किया, किसने लाइक किया, किसने डिसलाइक, किसने रिस्पॉन्ड किया। स्वाभाविक है, ऐसे एनोनिमस फॉरम है तो बहुत सारे लोग गलत बोलते रहेंगे, तो फिर आप उसका जवाब लिखेंगे, पूरा दिन आपका उसमें खत्म हो जाएगा। गुजराती न्यूज़पेपर काम के नहीं, हर घंटे बाद चाय भी नहीं चाहिए, हर घंटे बाद कंप्यूटर पे गेम खेलने के लिए भी नहीं चाहिए, व्हाट्सएप भी नहीं चाहिए, फेसबुक भी नहीं चाहिए, आईपीएल भी नहीं चाहिए। और फेसबुक तो खास इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि आप हमेशा पाएंगे कि आपके जो बैचमेट है, ये मेरी सगाई हो गई, गाड़ी खरीद ली, फॉरेन ट्रिप में गया, और सोशल फंक्शन में जाना, 7 महीनों तक, 12 महीनों तक मेन फोकस अपना यूपीएससी होना चाहिए।
आप में से बहुत सारे लोग अप डाउन करते हैं, दूर से आते हैं, तो 1-2 घंटे अगर ट्रैवल में हो रहा है तो बेटर कि यहाँ कहीं करीब में रेंट पे रूम लेके आप तैयारी करो, क्योंकि 2 घंटे अगर ट्रैवल में चले गए बस में तो शाम को थकान इतनी रहेगी 6-7 बजे की, फिर खाना खाया, टीवी देखा और सो गए। रात को अब लंबा स्टडी आवर आपके हो नहीं पाएंगे, फिर सिलेबस खत्म नहीं होता, फिर लास्ट में 1 महीने पहले ये करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन अक्सर जाए उसमें मैं लेके आया। अभी भी जो आपने गलती की, बहुत सारे लोगों को मैंने पूछा और आप अटेम्प्ट में गलत जवाब टिक करे थे, वो क्या? कहीं ना कहीं ये सारे कारण वहां पर है। एग्जाम आने के खत्म होने के बाद खुद से एनालिसिस करो कि ये वाला मेरे पास किताब थी उसमें सवाल निकला कि नहीं निकला, रादर देन गोइंग फॉर ये कट ऑफ होगा वो कट ऑफ होगा। अगर फेल हो गए तो इसी साइकिल में वापस मत जाना। यू शुड रिफॉर्म कि मेरी ये गलती थी और मैं उसे इस प्रकार से सुधारूंगा। एडवांस प्लानिंग होनी चाहिए। इधर 100 जने बैठे हैं और 240 देख रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस से, सभी के सभी तो आईएएस होने वाले नहीं है, सभी के सभी यूपीएससी क्लियर नहीं करेंगे, बट बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटी है, बट पहले से सोच के रखना चाहिए। आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर में क्या है, 60% रिक्वायर फॉर जनरल कैटेगरी, सभी सेमेस्टर सभी साल में, दूसरों के लिए 50%। और मेंस में भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आ गया, वहाँ बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग के टेक्निकल थिंग्स आ रही हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि आप वहाँ जाते और आराम से आपका क्लियर हो जाता है यूपीएससी के जोर पे। आईबीपीएस में जाओगे, डेटा इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग, वो बहुत कठिन है। एसएससी में ट्रिग्नोमेट्रिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, मास चीटिंग भी होता है, तो वो पूरा मतलब सिस्टम खराब होने लगा है। सीएपीएफ आपने सोचा देना है तो एज लिमिट आ जाएगी, फिजिकल नॉर्म्स आर रादर टफ। सीडीआई में भी यही चीजें हैं, कमांड डिफेंस सर्विसेज में। एसीआईओ के अंदर उनका एक फ्रेम होता है, मतलब आपने अगर आईआईटी से एमटेक किया तो वो आपको इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं करेगा, वो पहले से सोच के रखा है कि, तो रिटर्न में कोई भी स्कोर बना लिया, इट डज नॉट गारंटी कि सिलेक्शन एंड में आएगा। 60,000 का बॉन्ड भी भरना पड़ता है। तो यहाँ क्या गलती करते हैं लोग, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ऐसा सोच के वो सोचते हैं कि बड़ी पोस्ट है, असल में वो पीएसआई से भी थोड़ा छोटा है। तो एमटेक किया, बीटेक किया तो फिर ये मतलब जाने का कोई मतलब नहीं है। आप सोचते हैं कि ईपीएफओ, ईएसआईसी में चला जाओ तो लेबर एचआर की डिग्री को वो प्रीफर करते हैं, और आप पाएंगे बहुत सारे लोगों के पास हैं और उनके भी पैरेलल स्कोर चल रहे हैं। आपने अगर ये सोचा कि मैं कैट दे दूं, 99 परसेंटाइल भी आ जाए तो हो सकता है आईएम अहमदाबाद से इंटरव्यू कॉल ना आए, बिकॉज दे आर यूजिंग प्रोफाइल स्कोर सिस्टम। आपके क्लास 10, 12 ऐसे, फिर एक्स्ट्रा करिकुलर कितना है, वर्क एक्सपेक्ट कितना है, एंड सो ऑन। कुछ आईएम में वो वेट देते हैं, कुछ में नहीं देते हैं, बट अगेन वो सारी जो चीजें आए, तो एडवांस प्लानिंग आपने सोच के रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मैं यूपीएससी अभी 2 साल दूंगा फिर नहीं मिला तो मैं ये करूंगा, अदरवाइज पूरे आपका 21 से 30 साल इधर ही खराब हो जाएंगे। मेरी साइट के नीचे वाले सेक्शन में मैं हर सोमवार मंगलवार को कोशिश करता हूँ नई नौकरियों को अपडेट करने की। आप देखते रहिए, अगर आपको कोई अच्छी लगे अप्लाई करते रहना चाहिए। एक और चीज, केंद्र सरकार का ओबीसी और राज्य सरकार का एससीबीसी, दीज 2 थिंग्स आर डिफरेंट। उसके अलग अलग सर्टिफिकेट चाहिए, अदरवाइज आप यहाँ पर राज्य सरकार का रिजर्वेशन बेनिफिट मिलेगा यूजिंग एससीबीसी सर्टिफिकेट। केंद्र सरकार में अगर रिजर्वेशन चाहिए तो ओबीसी सर्टिफिकेट अलग से बनाना पड़ता है, और दोनों ही जगह नॉन क्रीमिलियर तो है ही। तो इस हिसाब से पहले इससे समझ लेना, अदरवाइज मेंस देने के बाद यूपीएससी नोटिस देती है कि आपका पूरा ऑर्डर में नहीं है, और फिर आपको दौड़ा दौड़ी हो जाती है। एक और जो चीज करनी है, कंप्यूटर, अगर आपने आईटी किया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये सीसीसी सर्टिफिकेट का एग्जाम दे दो, ताकि दूसरी नौकरियों में जब रिक्वायरमेंट हो कंप्यूटर नॉलेज इज एसेंशियल तो आप कर सको। इग्नू का एक डिस्टेंस लर्निंग में एमए या ऐसा कोई पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए ज्वाइन कर लो, ठीक, बट केवल मास्टर या बीजी डिप्लोमा ऐसा कोई बड़ी डिग्री होनी चाहिए, सो दैट फॉलोअप करके कहीं नेट जेआरएफ करके असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बनाओ तो आप फॉलोअप कर सके। ऐसा नहीं कि सर्टिफिकेट इन न्यूट्रिशन और सर्टिफिकेट इन एनवायरनमेंट वो काम करना ही है।